कई बार देखा जाता है कि हमारे आसपास के लोग जो रहते हैं परिवारों में, कहीं पे भी आस पड़ोस में, उनके घर में एक टैबलेट पड़ी होती है, कोई ना कोई मेडिसिन पड़ी होती है। उनमें से ज़्यादा लोगों को ये पता भी होता है कि हाँ भाई ये बुखार की है, एलर्जी की है, ये सर्दी जुकाम की है। तो होता क्या है कि उनके घर में किसी छोटे बच्चे का बुखार आ जाता है या कुछ भी, तो उनमें से एक बंदा होशियार होकर टैबलेट्स को तोड़कर बच्चे को दे देता है और उसमें सोचता है कि कम डोज है तो बच्चे को काम आ जाएगा। ऐसा कई बार तुक्का फंस भी जाता है कि भाई वो बच्चा ठीक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होना हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग पता होना चाहिए कि टैबलेट्स कैसे काम करती हैं, उनकी कोटिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अनकोटेड टैबलेट। जब भी आप मेडिसिन खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है इस तरह से अनकोटेड टैबलेट। सो अनकोटेड का मतलब होता है कि ये कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं, इन पे किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनीज ने इसमें ड्रग और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मिलाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक शेप में ला के इसको पैक करके दे दिया है। अगर आप इसको तोड़ कर भी खाएंगे तो भी काम करेगी और पूरा भी निकलेंगे तो भी काम करेगी, अकॉर्डिंग टू द डोज ऑफ फिजिशियन। अनकोटेड टैबलेट को अगर आप तोड़कर देखते हैं तो उनका जो कलर ऊपर रहता है वही अंदर भी रहता है। जैसे कि मेरे पास है एक ये पैरासीटामोल का टैबलेट है, ये अनकोटेड है। इसको अगर मैं तोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे इसमें पूरा का पूरा कलर वाइट है अंदर भी। और ये रही पैरासीटामोल वाइट कलर में थी, लेकिन एक और टैबलेट है जे भी अनकोटेड है, इसको भी मैं तोड़ता हूँ तो ये ऑरेंज कलर है, इसका भी अंदर से ऑरेंज कलर है। सो ये अनकोटेड टैबलेट हैं, इनको मैं तोड़कर भी खा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई डोज और पूरा भी ले सकता हूँ। उसके बाद बात की जाए कोटेड टैबलेट की, तो यहाँ पे दोस्तों कोटेड टैबलेट आती है, इनमें शुगर कोटेड होती हैं, एंट्रिक कोटेड होती हैं और फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती हैं। तो शुगर कोटेड टैबलेट इसलिए बनाई जाती हैं कि क्या होता है, कई बार जो केमिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं और हालांकि उनको निगलना होता है, कई लोग निगलते वक्त ही उनके प्रति रिएक्ट कर जाते हैं, उनसे वो वॉमिट हो जाता है। तो इसी टेस्ट को दबाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, इसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर देती हैं कि भाई कभी धोखे से भी जीभ के ऊपर टैबलेट टच हो जाए तो उसको उल्टी वगैरह ना हो, तो उसको मीठा मीठा स्वाद आता है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं सुप्राडिन। सुप्राडिन बहुत ही फेमस टैबलेट है, अगर आप उसको जीभ पर भी रखते हैं, अपनी टंग पर रखते हैं, तो आपको मीठा मीठा स्वाद आएगा, स्वीटनेस आपको लगेगी। हालांकि उस टैबलेट को निगलना ही है, चबाना नहीं है। सो उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ ये टैबलेट है, ये एक एंजाइम टैबलेट है, इसके ऊपर पूरा का पूरा शुगर का कोटिंग है। अगर इसको मैं जीभ पर रखता हूँ तो मीठा स्वाद है, और लेकिन इसको मैं चबा नहीं सकता हूँ, चबाऊंगा टूट जाएगा, फिर कड़वापन मेरे अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ जो शुगर की सिर्फ कोटिंग की जाती है, पूरी टैबलेट शुगर नहीं होती है। उसके बाद आता है दोस्तों फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट भी कोटेड ही होती हैं, लेकिन इनको आप अपनी ज़बान पर रखते हैं तो आपको मीठा स्वाद नहीं आएगा। इनके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग होती है, और ये कोटिंग इसलिए की जाती है कि भाई हमारी जो टैबलेट है, जो ड्रग है, हमको इंटेस्टाइन में उसका रिजल्ट चाहिए, ये स्पेसिफिक रीजन पर आपको उसका इफेक्ट चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की डिजीज है, क्या कंडीशन है, तो उस हिसाब से इस तरह की जो कोटेड टैबलेट दी जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक में जाके ये टैबलेट नहीं घुलेगी, क्योंकि इसके ऊपर है कोटिंग। ये कोटिंग जो है एसिडिक मीडियम में नहीं घुल पाएगी और ये धीरे धीरे नीचे जाएगी, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, तब जाकर ये खुलेगी, तो यहाँ पर जाकर अपना इफेक्ट देगी। तो ये कह सकते हैं कि जो कोटेड टैबलेट है, जो फिल्म कोटेड है, तो उसको बनाया ही इसलिए गया है कि भाई वो हमारे स्टमक में जाके ना घुले और सीधे इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टैबलेट है, इस पर लिखा हुआ है हालांकि कि फिल्म कोटेड टैबलेट। तो फिल्म कोटेड टैबलेट मेरे पास है, अगर मैं इसको यहाँ पर तोड़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देखो ये अंदर से वाइट है और इसकी फिल्म ये निकल रही है, ये मैंने इसकी फिल्म निकाल दी। अगर मैं इसको तोड़कर खाऊंगा, अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो इसका इफेक्ट स्टमक में ही मिलेगा ना, ये जो इसका टारगेटेड रीजन है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे सीधी बात निकल के ये आती है कि आपको फिल्म कोटेड टैबलेट को तोड़कर नहीं खाना। अगर आप तोड़कर खा लेंगे तो उसका जो रिजल्ट होना चाहिए कि इंटेस्टाइन में रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टैबलेट टूटी हुई है, वो स्टमक में जाके डिजोल्व हो जाएगी। हो सकता है आपको बुरा प्रभाव देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों एंट्रिक कोटेड टैबलेट की। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट वो होती हैं दोस्तों जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में जाके ही डिजोल्व होंगी। क्या होता है कि इन्हें हम गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट भी बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों के अंदर, बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन है,
तब इस कंडीशन में ऐसे टैबलेट्स को दिया जाता है। ये टैबलेट्स कितना भी एसिडिक मीडियम हो तब वहाँ पे डिजोल्व नहीं होती हैं। इनकी कोटिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि आप उनको तोड़ भी नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे जो जब उनके एल्कलाइन मीडियम मिलेगा आंतों में तब ये आके डिजोल्व होंगी, एसिडिक में नहीं होती हैं। तो कभी भी एंट्री कोटेड टैबलेट को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जिनमें दोस्तों कई बार एंजाइम टैबलेट्स रहती हैं वो एंट्री कोटेड टैबलेट रहती हैं। अब बात करते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट की। तो आपने देखा होगा कई बार मेडिसिन के ब्रांड नेम के पीछे लिखा होता है एसआर। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, या आप इसे प्रोलॉन्ग रिलीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम भी कुछ इसी तरह होता है। क्या होता है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, कहीं चोट हो जाती है, अंदरूनी चोट होती है, एक्सीडेंटल ट्रामा पेशेंट होता है या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होता है जिसका ऑपरेशन अभी अभी हुआ हो। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, उनको दर्द रुक रुक के आता है, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर से दर्द होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को अपन बार बार गोली खिलाना भी ठीक नहीं रहता है। तो इस टाइम पर काम आती हैं एसआर टैबलेट्स। तो ये टैबलेट ऐसी होती हैं सुबह खिलाई तो इनका बनावट कुछ इस तरह से रहती है, इनकी लेयर्स कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं टैबलेट्स की कि ये धीरे धीरे करके डिजोल्व होती है कि भाई 2 घंटे बाद फिर से अपना इफेक्ट देगी या 3 घंटे बाद फिर से इफेक्ट देने लगती है। तो धीरे धीरे करके सस्टेन तरीके से रिलीज होती है ये टैबलेट। तो जिस बंदे ने इस टैबलेट को लिया होता है उसको दिन भर 24 घंटे दर्द नहीं होता है, क्योंकि टैबलेट धीरे धीरे करके शरीर में रिजल्ट देती रहती है, इफेक्ट देती रहती है, तो उसको दर्द फील नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे काम आती हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। तो धीरे धीरे काम करती हैं, ये पूरे 24 घंटे तक चलती हैं, क्योंकि इनकी बनावट होती है लेयर बाय लेयर कि पहली लेयर जाएगी फिर दूसरी लेयर जाएगी फिर 2 घंटे बाद तीसरी लेयर खुलेगी। इस तरह से ये काम करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्पर्सिबल टैबलेट की। तो कई बार आपने देखा होगा टैबलेट के पीछे लिखा रहता है डीटी, तो इसका मतलब होता है डिस्पर्सिबल। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट का ये होता है, इसमें लिखा है मॉर्मो एक्स डीटी। तो डीटी मतलब डिस्पर्सिबल टैबलेट, फोकस हो नहीं पा रहा होगा शायद। तो डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, ये बड़ों के लिए नहीं होती है, क्योंकि भाई बड़ा व्यक्ति तो तोड़कर भी खा सकता है और पूरी गोली निगल भी सकता है, लेकिन बच्चे क्या होता है कि पूरी गोली नहीं खा सकते या तोड़कर नहीं खा सकते, इसलिए उनको घोल कर देना होती है। तो हालांकि आप जो अनकोटेड नॉर्मल टैबलेट है उसको भी आप घोल सकते हैं पानी में, लेकिन वो टाइम लेगी बहुत ज़्यादा। और लेकिन ये डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या होती हैं कि सिर्फ और 2 मिनट के अंदर पूरा घुल जाता है। ये डिस्पर्स फॉर्म में रहती हैं, इनको आप चम्मच में पानी डालेंगे तो ये तुरंत घुल जाती है और बच्चे को आप दे सकते हैं जो भी उसका डोज रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्सिबल ये है कि घुलनशील, और जो अनकोटेड टैबलेट है वो इतनी जल्दी घुल नहीं पाती है। तो सिर्फ ये बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, अधिकतर एंटीबायोटिक्स में जो रहती हैं बच्चों के लिए, और जो भी एंटी एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं बच्चों के लिए, पैरासीटामोल वगैरह, ये सब डिस्पर्सिबल फॉर्म में रहता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, जैसे कि च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, इनको आप चबा सकते हैं, दांतों के सहारे उसको तोड़ कर खा सकते हैं। जैसे कि डाइजिन आता है, वो पूरा का पूरा आप उसको चबा सकते हैं टैबलेट को, कोई दिक्कत नहीं आती, कड़वापन भी नहीं रहता है। इवन वो एसिडिटी को दूर करने के लिए रहती है। तो ऐसी टैबलेट अधिकतर एंटासिड के रूप में आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक में जाके काम करती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स होती हैं कि ये सिर्फ जबान के नीचे रखी जाती हैं, टंग के नीचे रखी जाती हैं। ये लार के साथ मिक्स होकर फिर धीरे धीरे लार अपने पेट में जाती है और फिर धीरे धीरे इफेक्ट देती हैं। तो जैसे कि आप मान सकते हैं इस्टमेटल एमडी, इसको सिर्फ और सिर्फ चबाना नहीं होता है और इसको ना ही निगलना होता है। अधिकतर एमडी माउथ डिजोल्विंग होता है, इसको माउथ में रखेंगे तो अपने आप डिजोल्व हो जाती है। सो यहाँ पे माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स भी इसी तरह वर्क करती हैं, सिर्फ मुंह में रखना होता है, अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं। उसके बाद डेंटल कॉन्स भी आते हैं कि दांतों के बीच में वो जो टूथ एक्सट्रैक्ट रहता है वहाँ पर उसको लगाया जाता है। और उसके बाद वेजाइनल टैबलेट्स भी होती हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वेजाइनल टैबलेट। आप हमेशा टैबलेट लें तो अधिकतर महिला के केस में ऐसा होता है कि पढ़ जरूर लें कि वो वेजाइनल है या ओरल टैबलेट है। वेजाइनल टैबलेट पर स्पेशली लिखा रहता है वेजाइनल। क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है केसेस कि वेजाइनल टैबलेट को कई महिलाओं ने ओरली ले लिया, उनको खा लिया, तो उनको हो जाती है परेशानी कि उनको मुंह में झाग आने लगता है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो कभी भी वेजाइनल टैबलेट को खाना नहीं है, सिर्फ उसको एप्लीकेटर के माध्यम से इंसर्ट करना होता है वेजाइना के अंदर। सो यहाँ पे वेजाइनल टैबलेट्स इसलिए होती है। सो दोस्तों यह तो थी जानकारी टैबलेट्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।